कि आप हमेशा सोचते हो कि यार इसको मैं कल कर लूंगा, इसको मैं रात में कर लूंगा, आज का दिन मैं इतने अच्छे से पढ़ नहीं पाया हूँ, कल से मैं फ्रेश बिगनिंग करूंगा। अपने अंदर एक संकल्प यहाँ से अब लेना पड़ेगा, अपने अंदर आपको एक दृढ़ निश्चय यहाँ से करना पड़ेगा और दुनिया की कोई ताकत नहीं है बेटा जो आपको सेलेक्ट होने से रोक के दिखा दे अगर आपके दिल में सच में आग जली हुई। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने साल के शुरुआत में अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करने की कोशिश की होगी, खुद से कसम खाई होगी, खुद से वादा किया होगा और असल में वो सीरियस रहे होंगे। उन्होंने सच्चे दिल से मेहनत भी की, अपना पूरा का पूरा जोर लगाया अपनी प्रिपरेशन के ऊपर। शुरू के 1-2 महीने अच्छे भी चले, याद है ना वो 1-2 महीने जब आप बहुत ही काबिलियत के साथ अपनी तैयारी कर रहे थे बेटा, सारे टेस्ट भी दे रहे थे, रोज क्लास के नोट्स बनाते थे, उसके बाद रिवाइज कर। कुछ ना कुछ तो हुआ ना बीच में जहाँ से गड़बड़ी आ गई। 1-2 महीने बाद कुछ चीजें ऐसी हुई, किसी की तबीयत खराब हो गई, कोई बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गया, कोई इतना सारा सिलेबस मैनेज ही नहीं कर पाया, कोई ऐसा था जिसने पहली बार तैयारी की थी उसको समझ में ही नहीं आ रहा था ये कंपटीशन मैं कैसे हैंडल करूं। अपने अंदर एक संकल्प यहाँ से अब लेना पड़ेगा, अपने अंदर आपको एक दृढ़ निश्चय यहाँ से करना पड़ेगा क्योंकि समय बेटा कम बचा है। याद करो आपने यही गलती इस साल शुरुआत से की या शायद पिछले साल भी यही की कि आप हमेशा सोचते हो कि यार इसको मैं कल कर लूंगा, इसको मैं रात में कर लूंगा, आज का दिन मैं इतने अच्छे से पढ़ नहीं पाया हूँ, कल से मैं फ्रेश बिगनिंग करूंगा। बेटा ये फ्रेश बिगनिंग वाला कॉन्सेप्ट एकदम अपने दिमाग से आप हटा दीजिए कि ये सही नहीं हुआ है। मंडे से मैं फ्रेश बिगनिंग करूंगा, मैं वेडनेसडे से फ्रेश बिगनिंग करूंगा, 1 तारीख से फिर से शुरू करूंगा। ये कॉन्सेप्ट बेटा आप अपने दिमाग से बिल्कुल से हटा दीजिए। हो सकता हो किसी दिन आपकी 4 घंटे पढ़ाई हो सकता हो किसी दिन 8 घंटे पढ़ाई हो सकता हो किसी दिन 2 घंटे की पढ़ाई हो, पर 2 घंटे की भी पढ़ाई हो रही है तो उसको आप छोड़ मत देना कि यार आज तो 2 ही घंटा बचा है, अब रहने देते हैं, अब कल से शुरू करेंगे। अब आपके पास बेटा ऑप्शन इस तरह के नहीं बचे, किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन के, किसी भी तरह के आप सोच रहे हो कि चीजों को आगे टाल दें, प्रोक्रेस्टिनेशन के, अब आपके पास टाइम नहीं बचा है और दुनिया की कोई ताकत नहीं है बेटा जो आपको सेलेक्ट होने से रोक के दिखा दे अगर आपके दिल में सच में आग जली हुई। समय यहाँ पे बचा हुआ है, आप अभी भी यहाँ से चीजें संभाल सकते हैं। और सब यही बताते हैं कि सर मैंने चैप्टर 1 में ना सर मैंने ना 300 क्वेश्चन लगाए थे। मैंने कहा बहुत अच्छा किया बेटा, वेरी गुड। फिर बताएंगे सर मैंने चैप्टर 2 के अंदर ना जब चैप्टर 2 आया तो उसके अंदर भी मैंने 250 क्वेश्चन लगाए। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा हुआ। फिर उसके बाद बताएंगे सर तीसरे चैप्टर में भी मैंने 200 क्वेश्चन लगाए, बहुत अच्छा। चौथे में भी मैंने 200 क्वेश्चन लगाए बेटा, बहुत अच्छा। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि बेटा जरा चैप्टर 1 का एक क्वेश्चन सॉल्व करना। सर अभी रिवाइज नहीं किया है, एक बार बैठ के रिवाइज करूंगा तो हो जाएगा। ये करते 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 उनका सारा समय निकल जाता है। और होता क्या है जब इस चैप्टर को पढ़े हुए वो अप्रैल में से अगले जैन तक पहुंचते हैं तो ये पूरा दिमाग से क्लियर हो जाता है। ये 300 क्वेश्चन किसी वर्थ के नहीं रहते बेटा, कुछ याद नहीं रहता है कि इन क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, क्या लॉजिक लगाई थी, पूरी फ्रेश बिगनिंग हो जाती है। अगर इस समय इनको इस चैप्टर को कंप्लीट करने में लेट अस सपोज इनको 20 आवर्स लगे थे तो अगली बार भी इनको इस चैप्टर को कंप्लीट करने में वापस से 10 आवर लग जाते हैं। आपको इसी चीज का एडवांटेज उठाना है। चीजें से मैक्सिमम बच्चे इस वजह से सिलेक्ट नहीं हो रहे कि नीट का एग्जाम बहुत कठिन आ जा रहा है या क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पा रहे हैं। आप ज्यादातर बच्चों से पूछना, आप में से बहुत सारे बच्चे ड्रॉप ही होंगे, आप में से ज्यादातर बच्चे ये चीज फील करते होंगे नीट एग्जाम में यार ये पढ़ा था रिवाइज नहीं कर पाए, ये तो मेरी आंख के सामने से गुजरा था, ये क्वेश्चन तो सिमिलर क्वेश्चन मैंने किया था पर वहां नहीं बना। यानी यू लैक रिवीजन। एस्पिरेंट में जो चीज सबसे ज्यादा लैक करती है वो होती है बेटा रिवीजन। तो आपको इस तरह से एडवांटेज मिलेगा इन बच्चों से। तो आप डरो नहीं कि कोई 1 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 2 साल से तैयारी कर रहा है तो मेरा क्या होगा। जो 1 साल से 2 साल से तैयारी कर रहे हैं हो सकता है उसमें से बहुत से बच्चे नॉन सीरियस रहे हो और होते भी हैं। देखो कहने को है कि कंपटीशन 22 लाख बच्चों का है, नहीं बेटा कंपटीशन लास्ट के 1.5 से 2 लाख बच्चों का है। आपको उसमें घुसना है। आप 22 लाख का नंबर मत सोचा करो कि 22 लाख लोगों से कंपीट करना है। 22 लाख में से बेटा 20 लाख लोग बहुत नॉन सीरियस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। वो इस तरह से तैयारी कर रहे हैं कि पढ़ते जा रहे हैं, खूब करते जा रहे हैं। और पता है रिवीजन क्यों नहीं करते? क्योंकि दिमाग में शैतान है, वो कहता है कहाँ रिवाइज करेंगे यार, नया पढ़ते हैं ना। क्योंकि लेक्चर देखना टीवी जैसा मनोरंजन है, मूवी देखने जैसा। बैठ गए, लेक्चर पूरा देख लिया, बड़ा मजा आया, अब डीबीबी थोड़ी बहुत लगा ली, इसका सोल्यूशन देख लिया, बड़ा मजा आया। रिवाइज कैसे करें? रिवाइज करने के लिए किसी ने कहा ही नहीं, कोई लेक्चर ही नहीं मिल रहा है। ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप 6 घंटे में पढ़े, रिवाइज किया, अगले दिन रिवाइज किया। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की जो हो सकता है आपको इन बच्चों से ऊपर लेके जाए। मैं बहुत सारे बच्चों से बेटा बात करता हूँ जो 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप 4 ड्रॉप लेते हैं। उनसे आप पूछो कि आपका सिलेबस नहीं कवर हुआ तो बताते हैं फर्स्ट ड्रॉप के अंदर पूरा कवर था, सेकंड ड्रॉप में थोड़ा कम हुआ था, थर्ड ड्रॉप में पूरा। वो पूरा सिलेबस कवर कर चुके हैं, वो सारे क्वेश्चन देख चुके हैं, जितने क्वेश्चन आते हैं सब उन्होंने कहीं ना कहीं सॉल्व किए। फिर भी उनसे वो क्वेश्चन नहीं बन रहा बिकॉज दे लैक रिवीजन। यहाँ पे बेटा आपको एडवांटेज उठाना है इस चीज का। और वो बच्चे भी डेफिनेटली रिवाइज करें जो बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं। सो रिवीजन इज द की जो यहाँ से आगे लेके आपको जाएगा। पढ़ने बैठते हैं तो समझ में नहीं आता क्या पढ़े। मैं समझ सकता हूँ बेटा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि आप कह तो रहे हो सर मैं इस जहाज में बैठ जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, पर ये जहाज जाएगा कहाँ? रूल्स को फॉलो करना है, डिसिप्लिन में रहना है, एकदम डिसिप्लिन में रहना है, चीजें बन जाएंगी।